नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और समीक्षक खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पहुंचाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। जयपुर में 7 टोल पर दरें 5 से 10% तक बढ़ी, 1 अप्रैल से लागू होगी। जी हां, एक तो ईरान इजराइल अमेरिकी युद्ध और दूसरा कमाई पर खतरा, पेट्रोल पर कीमतें बढ़ जाने का खतरा, एलपीजी गैस बढ़ी चुकी है तो टोल पर भी दरें 5 से 10% तक बढ़ गई है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से महंगाई भी बढ़ सकती है। एनएचएआई ने जयपुर और आसपास के प्रमुख टोल प्लाजा के साथ साथ जयपुर दिल्ली हाईवे की दरों में भी बढ़ोतरी कर दी। नई दरें 1 अप्रैल 2026 की रात 12 बजे से प्रभावी हो जाएगी। सबसे ज्यादा मार जयपुर दिल्ली रूट और जयपुर रिंग रोड पर पड़ने वाली है, जहां टोल दरों में 5 से 25 रुपए तक का इजाफा किया गया है। ऐसे में अजमेर दिल्ली और सीकर जाना महंगा हो गया तो जो कमर्शियल वाहन है वह भी महंगे होंगे तो आप हो सकता है महंगाई की मार में भी आ जाओ, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं होगी, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं होगी। चर्चा क्यों नहीं होगी? क्योंकि मीडिया ने आपको जबरदस्त तरीके से मेहनत करके इस तरह से बना दिया कि आप न तो अपनी बेरोजगारी पर कुछ बोल सकें, न महंगाई पर कुछ बोल सकें, न महंगी शिक्षा पर कुछ बोल सकें। राजस्थान लोक सेवा आयोग की अप्रैल और मई में 4 बड़ी भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित है। इनमें से फिलहाल केवल 3 परीक्षाएं ही होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि आरएस भर्ती 2026 की अनुशंसा आयोग को अब तक नहीं मिली। सरकार ने 2 साल पूरे होने पर करीब 1 लाख पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी किया था। इसके अनुसार 5-6 अप्रैल को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। अप्रैल मई में 4 परीक्षाएं पर होगी 3 ही। भास्कर की ये बड़ी खबर। एक तरफ आपको हर जगह यह मिलेगा कि कहीं पर भी कोई कमी नहीं, कहीं पर भी पेट्रोल की कीमत या पेट्रोल की या सिलेंडर की कोई कमी नहीं, लेकिन भास्कर की खबर और कुछ ही कहती है। अमेरिका ईरान जंग को 29 दिन हो चुके हैं। इसके साथ ही शहर में रसोई गैस सिलेंडरों की किल्लत भी बढ़ गई है। उपभोक्ताओं की बढ़ती परेशानियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने 13 मार्च से कलेक्ट्रेट में विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इन शिकायतों में दर्ज हुई है। इनमें ऑनलाइन गैस बुकिंग होने के 20 दिन बाद भी सिलेंडर की सप्लाई नहीं होना सामने आ रहा है। शेष पर भी कार्रवाई जारी है। 90% शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। उपभोक्ताओं के ओटीपी नंबर बताने के बाद ही सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। एक तरफ बुकिंग के 20 दिन बाद भी सिलेंडर घर नहीं पहुंचे। यदि आप इसको बताते हैं तो हो सकता है कि आप पे अफवाह फैलाने का आरोप भी दर्ज कर दिया जाए, लेकिन देखते हैं कि कब तक आम जनता को राहत मिल पाती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंतजार शास्त्र। जी हां, आज इंतजार शास्त्र की 6ठी कड़ी है। 2.25 साल में भी आरसी अध्यक्ष नहीं बना पाए, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। अपनी इंतजार शास्त्र की 6ठी कड़ी जारी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार का रवैया न केवल स्वास्थ्य एवं विकास परियोजनाओं के प्रति उपेक्षापूर्ण है, बल्कि खेल सुविधाओं के विस्तार में भी इनकी भारी अरुचि स्पष्ट दिखाई दे रही है। 2.25 साल में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की भी दुर्गति हो गई और इसके चुनाव कर नया अध्यक्ष तक नहीं बनाया जा सका। जयपुर में आरसीए के पास स्वयं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम न होने पर हमने चौक में देश के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब तक सब कुछ अधर में है। जी हां, चौक स्टेडियम कहां तक पहुंचा, कहीं पर भी कोई खबर नहीं। राजस्थान में एलपीजी की कालाबाजारी करने पर सीधे एफआईआर दर्ज होगी। ऐसा करने वाले व्यक्ति फर्म का लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। बार बार नियमों का उल्लंघन करने वालों को ब्लैक लिस्ट तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को सभी जिला कलेक्टर्स को प्रतिदिन एलपीजी के संबंध में नियमित समीक्षा कर जमीनी परिस्थितियों का फीडबैक लेने के निर्देश दिए हैं। भास्कर की एक और बड़ी खबर। डीएलबी और जयपुर नगर निगम में अपनी कनेक्शन बताकर ठग ने जालोर, पाली और सिरोही जिले के करीब 200 लोगों से नौकरी देने के नाम पर ठगी कर ली। ठगी का आरोप राकेश पुत्र पोखरा जीनगर पर है, जो मूलतः पाली के ताकतगढ़ का रहने वाला है। अभी जालोर में रतनपुरा रोड पर शंकर वाटिका के पास रहता है।
भास्कर पड़ताल में सामने आए पीड़ितों में से 1 से 10 लाख और 9 लोगों से प्रति व्यक्ति 3-3 लाख रुपए लेकर ठगी कर चुका है। राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट में शनिवार को कहा कि 1 जुलाई से जर्जर भवनों में स्कूल नहीं चलेंगे। इस दौरान हाई कोर्ट न्यायाधीशों ने भी जर्जर स्कूलों को रोशनी दिखाते हुए 1 दिन का वेतन देने, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भरत व्यास ने 1,51,000 रुपए देने और शिक्षा से जुड़े अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने 50,000 रुपए देने की घोषणा की। सरकार ने कहा है कि 1 जुलाई से जर्जर भवनों में स्कूल नहीं चलेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन जिनके बच्चे स्कूल जाएंगे उन अभिभावकों से निवेदन है कि वह जाकर स्कूल देखें कि कहीं जर्जर तो नहीं है। जर्जर हो तो आप अवश्य शिकायत कीजिए, क्योंकि आप शिकायत करेंगे तो सरकार को पता चलेगा और सरकार को पता चलेगा तो आपके बच्चे जहां जा रहे हैं जर्जर भवन हो तो उनमें राहत मिल सकती है। इसलिए जिम्मेदार नागरिक बनिए। किसी के खिलाफ शिकायत करना जिम्मेदारीता को बढ़ाता है, न कि एक द्रोह को बढ़ाता है। राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अगले 3 दिन प्रदेश में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर रहने के आसार है। इस सिस्टम के असर से तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन रात के तापमान में कमी से ठिठुरन बढ़ सकती है। शनिवार को ज्यादातर शहरों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि रात का पारा 2 से 7 डिग्री तक गिर गया। NHAI ने दिल्ली जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे पर जयपुर के 200 फीट बाईपास जंक्शन पर फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण के लिए मारुति इंफ्रा क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड को काम का जिम्मा सौंपा है। अब दिल्ली अजमेर एक्सप्रेसवे अब सिग्नल फ्री होगा। जयपुर जैसी जगह पर हम प्रतिदिन किसी न किसी को तेज रफ्तार ने किसी न किसी की जान ले लेते हैं या परिवार को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ही मानसरोवर क्षेत्र जयपुर में शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल रिक्शा चालक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा ना कहें तो अच्छा है, ये हत्या न्यू सांगानेर रोड स्थित हीरापत के पास की गई है। जहां तेज रफ्तार कार चलाएगा तो अवश्य उसको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी सामने आ सकता है, और कोई भी सामने आ सकता है तो इससे सिर्फ मौत होगी। लेकिन हादसा कहकर हम तेज रफ्तार चलाने वालों को हम एक तरह से राहत प्रदान करते हैं, जबकि वो किसी न किसी परिवार को बर्बाद कर चुका होता है। इसलिए आप सभी से निवेदन कि अपनी रफ्तार पर कंट्रोल कीजिए, कि आज नहीं तो कल इन पर हत्याओं के भी केस दर्ज होंगे ही। जवाहर नगर थाना पुलिस ने जयपुर में पुलिस ने शनिवार को एक डेयरी पर 634 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा। पुलिस ने जवाहर नगर कच्ची बस्ती में टीला नंबर 1 के पास राधे डेयरी पर कार्रवाई की। जी हां, राधे डेयरी, लेकिन पनीर नकली। भगवान के नाम पर इस तरह से नकली पनीर बेच रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई बड़ी चर्चा नहीं। इस तरह से पनीर को नष्ट करवाया, जबकि होना ये चाहिए कि उस व्यक्ति को पकड़ करके इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आम आदमी नकली पनीर या नकली सामान बेचने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि वह पूरे समाज को स्वास्थ्य में किस तरह से खिलवाड़ करता है यह आप भली भांति समझ सकते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी फिर अपने आदेश को लेकर चर्चा में है। ताजा मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के आदेश पर बवाल मच गया। जाट अपने ही पिछले आदेश को भूल गए और उन्हीं के आदेश का पालन कर रहे हैं। सांगानेर ग्रामीण ब्लॉक के CBEO को निलंबन करने के निर्देश जारी कर दिए। इसको लेकर शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू किया और निलंबन आदेश नहीं निकालने की मांग की। मामले के अनुसार निदेशक ने 13 फरवरी को आदेश निकाला था कि वॉकपीट संगोष्ठियों का आयोजन 27-28 मार्च को किया जाएगा। इसी आदेश की पालना में सांगानेर ग्रामीण के CBEO सीताराम गुप्ता ने 27 मार्च को संगोष्ठी का आयोजन कर लिया। इस दिन जब निदेशक प्रवेशोत्सव का निरीक्षण करने सांगानेर ग्रामीण ब्लॉक में पहुंचे तो वाकपीट संगोष्ठी के आयोजन पर नाराज हो गए। वे भूल गए कि आदेश उन्हीं का है। उन्होंने वाकपीट संगोष्ठी के आयोजन को प्रवेशोत्सव में लापरवाही मानते हुए CBEO को निलंबित करने के निर्देश जारी किए। इसके बाद जाट के आदेश का विरोध शुरू हो गया। 30 दिन रोज 5 पौधे लगाने व देखभाल की शर्त पर 2 आरोपियों को जमानत दी गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने ATM कार्ड का चोरी के मामले में 2 आरोपियों को जमानत देते हुए एक अनोखी शर्त लागू की है। जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की बेंच ने आरोपियों को 30 दिनों तक प्रतिदिन 5 पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का निर्देश दिया। लॉरेंस गैंग के शूटर आरजू बिश्नोई ने
1 फरवरी रात को मुंबई में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करवाई थी। श्रीगंगानगर पुलिस का कहना है कि उस फायरिंग में आकाश निगम और शिवा गुर्जर भी शामिल थे। इन दोनों से रोहित शेट्टी के शेट्टी टावर की रेकी करवाई गई थी। राजस्थान से पार्टियों को 112.97 करोड़ का चंदा मिला है। साल 2024-25 में राजस्थान सर्वाधिक 87.51 करोड़ का चंदा बीजेपी को मिला है। जी हां, 77% भाजपा को चंदा दिया गया है, जबकि कांग्रेस को मात्र 22% चंदा मिला। आप इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी कि 77% चंदा भाजपा को कैसे मिला और कांग्रेस को मात्र 22% चंदा किसने दिया। हज के सफर से पहले हेल्थ डिपार्टमेंट में विशेष सूची जारी की गई है। हज यात्रा के लिए लोगों को कार्य मुक्ति के आदेश जारी हुए हैं। वहीं देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। इनमें से 3 राज्य ऐसे जहां की जिम्मेदारी राजस्थान के 4 बड़े नेताओं को दी गई है। इनमें भाजपा ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल का जिम्मा दिया है। वहीं कांग्रेस ने राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का केरलम में सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। यहां पर राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को टिकट स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल किया गया। वहीं महासचिव जितेंद्र सिंह के पास असम का लंबे समय से प्रभार है। इन राज्यों के नतीजे तय करेंगे कि आखिरकार किसकी रणनीति कारगर रही। अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय वीर सिंह ने कहा कि सरकार की गाड़ियां एम्बेसडर से फॉर्च्यूनर और इनोवा तक पहुंच गई, लेकिन उन्हें चलाने वाले चालकों के भत्ते और पदोन्नति व्यवस्था अब भी पुराने ढर्रे पर है। भत्ते नहीं बढ़े तो हड़ताल करेंगे, ये कहना है वाहन चालकों का। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कुसुम योजना में सोलर प्रोजेक्ट लगाने वाले किसानों और डेवलपर्स को राहत देते हुए प्रोजेक्ट लगाने की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब योजना में अगले साल यानी 31 मार्च 2027 तक प्रोजेक्ट लगाए जा सकेंगे। मंत्रालय की ओर से इस संबंध में शनिवार को आदेश भी जारी कर दिए गए। अब लोन स्वीकृत कर सकेंगे बैंक। जी हां, बड़ी राहत कुसुम योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने वालों को। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।